घर का सारा कामकाज कौन करेगा? इतने सारे मैले कपड़े धोने के हैं, कौन धोएगा? जा जाके कपड़े धो। मैं जाती हूँ माँ जी, तुम बैठो राधा, मैं घर का काम करके आती हूँ। चलो दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अरे नहीं नहीं। ओह, क्या प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे पर। जाओ तुम जाके बर्तन धो। प्यार करने के लिए हम लोग है ना यहाँ। जाओ। जाती हूँ। मायके से तेरे माँ बाप ने तुझे क्या क्या देकर भेजा है? माँ जी, मेरा आज इस घर में पहला दिन है, इसीलिए मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरे भाई में माँ बाप कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। क्या शुभ चरणों वाली बहू आई है मेरे घर? माँ जी, मैं तो ये समझकर यहाँ आई थी कि बचपन में जो माता पिता का प्यार मुझसे छिन गया था, वो ममता, वो प्रेम मुझे आपके चरणों में मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या रस भरी मीठी मीठी बातें करती है माँ। अरे मैं भी तो चेहरा देखूं छोटी भाभी का। नाक नाक। अरे मोहिनी, तुझे किसने खबर दी? तू तो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी ना? हाँ माँ, मैं जाने की तैयारी ही कर रही थी कि रवि आया और उसने बताया। वैसे शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है। शक्ल को डाल चूल्हे में। पहले ये बता कि ये सोने का है या नकली है? माँ जी, ये मेरे स्वर्गवासी माँ के गहने हैं। मरते समय उन्होंने ये गहने मेरे मामा जी के हवाले किए थे, ये कह के कि जब मेरी शादी हो तो ये गहने मुझे पहना दे। बस यही गहने देकर मरी थी तेरी माँ? नहीं माँ जी, और भी गहने हैं उस सूटकेस में। मोहिनी, जरा देख तो। हाँ माँ। छी 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 छी, क्या घटिया साड़ी है। ये भी सूती की साड़ी है। इससे तो अच्छे कपड़े हमारी नौकरानी पहनती है। ये अच्छी है ना? ये साड़ी मैं अपनी सहेली की शादी में पहनकर जाऊं? हाँ हाँ पहन ले, इसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है। सुनो, मैं ये साड़ी ले जा रही हूँ और मेरे आने तक ये सूटकेस को हिलाना मत। आकर मैं एक एक चीज को गौर से देखूंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। छोटी बहू, सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? ये साड़ी पहनकर वो अपनी सहेली की शादी में जा रही है। सहेली की शादी में जाना है तो वो अपनी कीमती साड़ी पहनकर जाए। एक भिखारन की साड़ी पहनेगी तो शर्म नहीं आएगी इसे? घर में आए हुए एक घंटा नहीं हुआ, देखा इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। मैं कहती हूँ दे दे साड़ी। नहीं, जिस घर में नौकरानी भी इससे अच्छी साड़ी पहनती हो, ये इस घटिया साड़ी को पहनने का शौक दिखा रही है। और माँ जी, क्या आपने अपनी बेटी को विदा करते समय एक भी कीमती साड़ी नहीं दी थी जो वो अपनी सहेली की शादी में पहन सके? अरे आप तो बिल्कुल मेरे मामा की तरह गरीब निकली। क्या कह रही हो मेरी माँ को? क्यों? तुम्हारी माँ को मैंने कुछ कहा तो तुम्हारे दिल में आग लग गई। अरे थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने मेरी माँ को पता नहीं क्या क्या कहा। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम्हारी नजरों में मेरी माँ एक भिखारन है, तो मेरी नजरों में भी तुम्हारी माँ एक... नहीं, चुप हो जा राधा। इन लोगों ने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, गालियाँ दी उन्हें। ये सब सुनकर मैं चुप हो जाऊं? मैं चुप नहीं रह सकती। भगवान के लिए चुप हो जा छोटी बहू। तो तुमने इसके कान भरे हैं और इसके मन में हमारे खिलाफ जहर तुमने घोला है। इसीलिए 10 मिनट में 10 गज लंबी जबान निकालकर हम लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। बेगुनाह बड़ी भाभी को क्यों दोष दे रही है? इसलिए कि वो आपके इल्जाम और गालियाँ सुनकर चुप हो जाती है? ये चुप हो जाती होंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मैं जबरदस्ती जुल्म और गालियाँ सुनने की आदी नहीं हूँ। छोटी बहू, ये साड़ी मोहिनी को दे दो। नहीं दीदी, ये साड़ी मेरे गरीब मामा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है। देते समय उन्होंने कहा कि बेटी, अपने ससुराल में जिसे अपनी माँ समझना, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में ये साड़ी रख देना। तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता समान मामा जी ने ये साड़ी मुझे भेज दी है? बेकार साड़ी के लिए झगड़ा हो रहा था। बेटी ला, वो साड़ी मुझे दे दे। जी नहीं, ये साड़ी आपके लिए नहीं है। हाँ? नहीं, ये क्या किया राधा तुमने?
माँ जी के रहते हुए ये साड़ी तुमने मुझे दे दी? माँ का प्यार कभी पाया ही नहीं मैंने, बस एक ही आस लगाई रहती थी, जब कभी ससुराल जाऊंगी तो सास की गोद में सर रखकर खूब रोऊंगी, उनसे माँ का खोया हुआ प्यार फिर से पालूंगी। लेकिन इन्होंने माँ नाम के शब्द का इतना अपमान किया है कि जो तस्वीर मैं अपनी माँ की बनाकर आई थी, इन्होंने तानों के पत्थर मार मार कर उनके टुकड़े कर दिए। अरे इन्हें तो माँ कहना भी ममता की तौहीन होगी। सुन लिया, ये 2 कौड़ी की लड़की कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ठहर जा, मैं अपनी सहेली की शादी से आती हूँ, फिर मजा चखाऊंगी। जाने से पहले तुमने जितनी भी चीजें उठाकर बाहर फेंकी है, उन्हें पैक करके रख दो। क्या मैं रखूंगी? हाँ हाँ तुम करोगी। तुम बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे घर में बहुत से नौकर चाकर होंगे जो तुम्हारा सारा काम कर देते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ के यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, इसलिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। चलो उठाओ ये सब कपड़े। रहने दो ना छोटी बहू, मैं नहीं दीदी, तुम कुछ नहीं करोगी और ना ही मेरे बीच आओगी। सुनो, अगर तुम अपनी सहेली की शादी में सही सलामत जाना चाहती हो तो ये कपड़े उठाकर तुम सूटकेस में खुद रखोगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या आफत की पुड़िया उठा लाया है रवि। मैं अभी जाके उनसे बताती हूँ, ये क्या मुसीबत आ गई है हमारे घर में। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? शोभा भाभी। हाँ, ये कपड़े तुम सूटकेस में अभी रखोगी।